क्या मतलब निकाह के बाद पूछेंगे? मैं कोई पागल हूं? मुझे नहीं करना ये निकाह। रेड सुनहरी पट्टी वाला दुपट्टा ठीक करती वो गुस्से से बोली थी। बेटा पहले साइन कर दो, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। आजम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए संजीदगी से कहा, अल्लाह अल्लाह, क्या आप लोग मुझे पागल समझते हैं? डॉक्टर हूं मैं, कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं अपनी मर्जी से निकाह करूंगी किसी हैंडसम से जो मेरी एज का हो। वो गर्दन अकड़ा कर कहती बाप दादा को शर्मिंदा कर गई थी। सब मेहमानों के सामने वो एक आजाद मुल्क की आजाद शहरी थी। उसे नहीं रखनी आती थी दिल में बातें, जो दिल में वो वही जुबान में ऐसी ही थी वो। जबकि अजलान बख्त सर उठाए उसे अहमक लड़की को देख रहा था। वो यही तो चाहता था, वो ना माने। जरगुन, आजम साहब तंबीह लहजे में बोले थे, जिस पर वो एक दो पल के लिए चुप हुई। देखें, अगर लड़की राजी नहीं तो निकाह नहीं हो सकता। आप जबरदस्ती निकाह नहीं करा सकते। मौलवी साहब सर झुकाए बुलंद आवाज में बोले थे। सबने हैरत से मौलवी को देखा। ये मौलवी पक्का जरगून आपी पर फिदा हो चुका है, लिख ले तू ये बात। अरसलान ने शाजिम के हाथ पर ताली मारते हुए धीमे से कहा, जिस पर शाजिम अपना कहकहा रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख गया था। जरगून ने लब भींचे। तुमसे करा दे मौलवी साहब इनका निकाह। अजलान बख्त की स्पाट आवाज पर मौलवी घबराया था, जबकि जरगून ने घूर कर मौलवी और अजलान बख्त को देखा था। जरगून बेटा, 5 मिनट में सोच लो। अगर अजलान नहीं तो मौलवी से निकाह पढ़वा देंगे तुम्हारा, क्योंकि निकाह तो आज ही होगा। आजम साहब की बात पर वो हैरत से अजलान बख्त को देखने लगी। मौलवी चोरी चोरी उसे देख लेता, जबकि अजलान बख्त फोन कॉल में मसरूफ था। चेहरे पर उकताहट थी। आपी 1 मिनट इधर आए, जरा बात तो सुने मेरी। हनी उसे खींचता हुआ कोने में ले आया। क्या है तुम्हारा? सर तो कमरे में जाकर खोलूंगी। बच्चों, आपी से दगाबाजी करने चले थे। वो अपनी कोहनी चिढ़ाती तिनक कर बोली। आपी बात सुने, अभी आप निकाह कर लें, बाद में हम इससे खुला ले लेंगे। वो वैसे भी आपको पसंद नहीं करते, आप कहेंगी तो वो दे देंगे। हनी इसे समझाता हुआ धीमे लहजे में बोला, जिस पर जरगून ने जोर से पैर उसके पैर पर मारा। आउच! वो दर्द से चिल्ला भी नहीं सका। तुम्हारा दिल है तलाक का दाग लगवा लूं ताकि बाद में कोई रिश्ता ना आए। बहुत खूब बच्चू, बहुत खूब। मैं तो नहीं मानूंगी। इस खड़ूस से किसी और का निकाह कर दें ताकि मेरी जान भी छूटे। गुस्से से सर झटकती वो बोली, आपी, आगा जी आपका निकाह इस शहबाज या मौलवी से करा देंगे। सोच लें, वो शहबाज अच्छा इंसान नहीं है, और मौलवी को देखें कैसे शर्मा शर्मा कर आपको देख लेता है। हनी उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेता हुआ बोला। वो पुरसोच नजरों से मौलवी को देखने लगी, फिर थोड़ी दूर बैठे अजलान बख्त को, जो संजीदगी से उसे ही देख रहा था। चेहरे पर तंजिया तासरात बहुत वाज़ेह थे। इस चिपकू मौलवी से तो यही बेहतर है। कोई नहीं, मुझे कौन सा कोई ज्यादा अरसा बर्दाश्त कर सकता है। वो पुरसोच अंदाज में बड़बड़ाई थी। मुझे मंजूर है निकाह। मौलवी साहब ने हैरत से उसे देखा। अजलान बख्त से निकाह पढ़वाएं मौलवी साहब जी। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहती शान से चलती अजलान बख्त के साथ बैठी थी। खनान गहरी सांस लेता हल्की मुस्कान से मुस्कुराता हुआ अपनी बहन के पास बैठा। मौलवी साहब ने हैरत से उस लड़की को देखा। मौलवी जी, मैंने कहा अजलान बख्त से निकाह पढ़वा दें, आप शौक में क्यों चले गए? ऐसी क्या अनोखी बात कह दी है मैंने? मौलवी को टुकर टुकर अपनी तरफ देखता देखकर वो भुना कर बोली थी, जिस पर मौलवी जी बौखलाते हुए निकाह का रजिस्टर खोल गए। पहली बार तो मौलवी जी को कोई लड़की पसंद आई थी। वो सर झटकते हुए निकाह के अल्फाज दोहराने लगे। जरगून बिनते आजम आपको सिक्का राइजुल वक्त 1 करोड़ हक महर अजलान बख्त वल्द खाकान लाशारी के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की धीमी आवाज पर वो सर पर खड़े सब अफराद को देखने लगी। सब उसके चेहरे की तरफ देखते हुए आंखें तक नहीं झपक रहे थे। अजलान बख्त सर झुकाए बैठा था, जैसे जो हो रहा हो वो उसके शऊर से दूर हो। कबूल है, कबूल है, कबूल है। पै गई ठंड। एक ही सांस में बोलती वो आगा जी की तरफ मुतवज्जा होती कह गई। अजलान ने निकाह के कलमात पढ़ते ही वहां से उठकर बाहर की तरफ बढ़ गया। पीछे आगा जी आवाजें लगाते रह गए, लेकिन वो ना रुका। रुकैया बेगम तो उसकी पेशानी चूम चूम कर नहीं थक रही थी, जबकि वो मुंह बसोरे बैठी थी। जरगुल, माला, हुमा सब उसके साथ बैठकर तस्वीरें खिंचा रही थीं। शाजिम और अरसलान भी कोने से निकलकर स्टेज पर चढ़ आए थे। वो दोनों आगा जी के जाने के बाद स्टेज पर ही लोट पोट हो रहे थे, जबकि
कह कहे आसमान को छू रहे थे। उन्हें देखा देखी सब ही अब खुलकर हंस रहे थे। आखिर ऐसी सिचुएशन कहाँ देखी थी उन्होंने। ये एक अनोखी शादी थी। जरगून को बख्त मंशन छोड़ाओ। आगा जी अचानक ही आते रुकैया बेगम और शहला से बोले थे, हैं, मैं नहीं जाऊंगी उसके घर, मैं अपने बाप दादा के घर रहूंगी। मैं तो वहां किसी सूरत नहीं जाऊंगी। जाएं, जो करना है कर लें। वो सोफे से खड़ी होती चिल्ला कर बोली, जिस पर फिर से सब उसे संजीदगी से देखने लगे। बेटा इधर आए, मैं आपको छोड़ाता हूँ। आगा जी उसे कंधों से थामते हुए प्यार भरे लहजे में बोले, हैं? वो हैरत से उन्हें देखती रही। ओके, मैं चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तभी जाऊंगी जब आपका प्यारा राज दुलारा पोता मुझे यहाँ से उठा कर ले जाएगा। वो मुंह बनाती सबको चौंका गई थी। जरगून, आजम साहब बेटी की बेशर्मी पर उसे तंबीह लहजे में पुकार कर रह गए। मेरा मतलब था हाथ से पकड़कर लेकर जाए, वरना तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं कोई गिरी पड़ी हूँ? मेरी भी कोई इज्जत है, वैल्यू है। सर उठाकर जाऊंगी, ताकि कोई बाद में मुझे ये ताना ना दे सके कि शोहर के घर तो खुद ही चल के गई थी ये लड़की। पाकिस्तान में आदत है ना लोगों को ऐसी बातें करने की। तो बस मेरी ये लास्ट शर्त है, ये पूरी करें तो करें। हाथ सीने पर बांधती वो जिद्दी लहजे में बोली थी। जरगून बेटा, आगा जी बेबसी से अपनी पोती को देखते रह गए। आगा जी, मैंने आपकी मानी ना, अब आपकी बारी है। सबूत दें कि आप मेरे भी दादा हैं। सिर्फ उसी के नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। पैर पटक कर कहा गया था। जबकि आजम साहब उस वक्त को कोस कर रह गए जब उन्होंने एक्टिंग की क्लासेस के लिए उसे इजाजत दी थी। उन्हें क्या पता था वो अपनी एक्टिंग की दुकान इन्हीं पर आजमाएगी। उफ, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। आजम साहब तासुफ से उसे देखते हुए बड़बड़ाए थे। घर की खवातीन काफी हैरत से उसे देख रही थीं, जो सीने पर हाथ बांधे किसी जिद्दी बच्चे की तरह खड़ी थीं। जैसे उसकी ना मानी गई तो यहीं खड़ी रहेगी, हिलेगी नहीं। आपी, अब ये सब क्या है? हनी झुंझलाकर उसके करीब आता हुआ धीमे लहजे में बोला, अरे वो कभी नहीं मानेगा मुझे अपने घर ले जाने के लिए, और वो भी हाथ पकड़कर। इम्पॉसिबल, अब पता चलेगा आगा जी को। वो उसके कान में कहती हनी को जिच कर गई। उफ आपी, क्या बनेगा आपका? हनी बस सोच कर ही रह गया। आगा जी जवाब दें, क्या मैं अब यहीं खड़ी रहूं? मैं थक चुकी हूं। वो झुंझला कर बोली। अभी उसने कहा ही था जब दोबारा से अजलान बख्त गार्डन में आता हुआ दिखाई दिया, जो अब चेंज कर चुका था। वाइट शलवार कमीज पहने, कंधों पर हल्की ब्राउन चादर रखे, वो तेज कदमों से उन्हीं की तरफ आ रहा था। अरे ये कहाँ से आ गया? वो हैरत से बड़बड़ाई थी। अजलान बख्त, मेरे बच्चे, जरगून को घर ले चलो। मेहमान सब मुंतजिर हैं रुखसती के अब, और तमाशा मत लगवाना, पहले ही बहुत लग चुका है। आगा जी बहुत लजाजत से बोले थे, जबकि वो अपने चाचा आजम को देखने लगा, जिनके चेहरे पर बेबसी वाले तासरात थे। वो हरगिज उन्हें परेशानी नहीं देना चाहता था। चलो जरगून। वो हाथ उसकी तरफ बढ़ाता सबको चौंका गया। अजलान बख्त और किसी की तरफ हाथ बढ़ाए नामुमकिन। सब अपनी अपनी जगह सोच कर रह गए। अरसलान और शाजिम ने दोबारा से अपने अपने कैमरे ऑन किए। जरगून की तो वो हालत थी, काटो तो बदन में लहू नहीं। हमेशा उसकी साजिश उसी पर ही क्यों भारी पड़ती थी? वो झुंझला कर रह गई। हाथ बढ़ाए वो शानदार शख्स उसके तासरात बहुत गौर से देख रहा था। तुम्हारा तो हशर बुरा कर दूंगी, दूसरे ही दिन तलाक देकर रुखसत करोगे। जरगून दांत पीसते हुए सोच कर रह गई, जबकि आगा जी समेत बाकी सब हैरत से इन दोनों को देख रहे थे, जिनको देखकर लग रहा था जैसे वो बने ही एक दूसरे के लिए हों। दोनों एक दूसरे को देखते खामोश थे। ऑफ वाइट कमदार सूट में डार्क रेड गोल्डन दुपट्टा ओढ़े वो उसे ही देख रही थी, और वो वाइट सूट पर ब्राउन चादर रखे लगता था वो बना ही उसी के लिए हो। सुंबल बेगम जल भुन कर रह गई। जरगून आजम, आई एम वेटिंग। वो झुंझलाया था। जरगून ने आहिस्ता से हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। रेड चूड़ियां पहने, दोनों उल्टे हाथों पर मेहंदी की गोल गोल टिकियां बनाए, वो अपना खूबसूरत हाथ उसके हाथ पर रख चुकी थी। नजरें दोनों की एक दूसरे पर ही थीं, जैसे दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को धमकी दे रहे हों। वो उसका हाथ थामे आहिस्ता से पलटा था। वो भी उसके साथ धीमे कदमों से चली थी। आगा जी का सीना फखर से चौड़ा हुआ, दोनों को एक दूसरे के साथ जाते देखकर। शाजिम और अरसलान जल्दी से उनके आगे आते मूवी बनाने लगे।
जिस पर बख्त ने उन्हें घूरा भी, लेकिन वो दोनों जानते थे आज डांट या मार पड़ने से रही। वो दोनों अब अजलान मेंशन के गार्डन में दाखिल हो चुके थे। सब अब पीछे रह गए थे। वो अपने मेन दरवाजे के सामने आता उसका हाथ छोड़ता गुस्से से तेज कदमों से आगे बढ़ा था। जरगून ने घूर कर उसकी पुश्त देखी, फिर खुद भी उसके पीछे बढ़ी। वो चादर का पल्लू झटक कर दूसरे कंधे पर रखता सीढ़ियां चढ़ चुका था। वो भी इर्द गिर्द देखती हुई उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आ गई थी। वो एकदम रुका था, वो भी रुक गई उसे रुकता देखकर। मेरे पीछे मत आना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, गर्रा कर कहता वो एक बहुत बड़े कमरे का दरवाजा धकेल कर अंदर चला गया। वॉशरूम से बाहर आता वो ठटका था। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, कमर पर हाथ रखे घूम घूम कर सारा कमरा देख रही थी। नाक चिढ़ाए वो कमरे को नाकदाना नजरों से देखती वो उसकी तरफ पलटी। एक बार का कहा समझ नहीं आता? जरगून आजम क्या कहा था? मेरे पीछे मत आओ और तुम सीधा मेरे रूम में ही चली आई। व्हाट नॉनसेंस! वो गुस्से से फनकारा। बेजार तासुरात से उसे देखती वो बिना उसकी सुने मिरर के सामने आई। खुद को देखती वो जेवरात उतारने के लिए हाथ बढ़ा गई थी। जरगून आजम क्या पागलपन है? ये जवाब क्यों नहीं दे रही? पागल हो क्या? वो उसे बाजों से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करता चिल्लाया था। बात ये है ये घर मेरा है, ये कमरा भी मेरा है, और दूसरी बात मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, यही रहूंगी इसी कमरे में। पहले वाला कमरा मेरा छोटा था, मुझे कुछ खास पसंद नहीं था। आप चाहें तो अपने लिए कोई दूसरा कमरा देख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और ना ही मैं अकेले सोने से डरती हूँ। वो उससे अपना बाजू छुड़ाती तीखे लबो लहजे में बोली थी। वो हैरत से उसे देखे गया, जो बहुत ही कोई चालाक शय थी। अपनी मर्जी की मालिक साहबा, निकाह की बारी अपनी मर्जी क्यों नहीं चलाई? तब कहाँ थी तुम्हारी मर्जी? वो गुस्से से बोला। उस लड़की ने फकत 10 मिनट में ही उसका बीपी लो करा दिया था। तब नहीं चली तो क्या सारी जिंदगी नहीं चलेगी? अपनी मर्जी चलाऊंगी, आपको रहना तो रहें वरना चले जाएं। मेरा सामान तो भला दे जाते, अब क्या पहनूं मैं? वो उससे कहती झुंझलाई थी, जबकि वो कमर पर हाथ रखता एक हाथ से पेशानी मसलने लगा था। ये लड़की नहीं सरदर्द थी जो अच्छे भले इंसान को पागल बना सकती थी। अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकलो, मैं अपने कमरे में किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो खुद पर काबू पाता सर्द लहजे में बोला था। मैं नहीं निकलूंगी, और अगर निकाला तो सीधा आगा जी के पास जाऊंगी। उन्हें भी तो अपने लाडले पोते के करतूत पता चले। वो सर झटकर गुस्से से बोली। देखता हूं कैसे नहीं जाती। वो एक झटके से उसकी कलाई पकड़ता बिना उसे संभलने का मौका दिए कमरे से फट से निकालकर दरवाजा लॉक कर चुका था। जिस कमरे में मर्जी है चली जाओ मिस मर्जी, वो तन से कहता कमरे की लाइट ऑफ करता सर थाम कर सोफे पर दराज हो गया। हैं? इसने मुझे कमरे से निकाला? मुझे मतलब डॉक्टर जरगून आजम को? वो हैरत से बड़बड़ाई, फिर मुस्कुराई। बच्चू, तुम्हारा पाला इस बार जरगून आजम से पड़ा है। नाक को चने चबवा दूंगी, तलाक मुझे खुद दोगे, बल्कि हाथ भी जोड़ोगे। वो सीढ़ियां उतरती मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई थी। जरगुल चेंज करके अभी लेटी ही थी जब जरिश रूम में आई। तुमने मुझे बताया नहीं अजलान बख्त शादी कर रहा था? उस चलती जुबान से? जरिश ने गुस्से से पूछा। उसकी चलती जुबान जरूर है आपी, लेकिन दिल की काली नहीं है। वो बहुत साफ दिल की है, और अजलान बख्त ऐसी ही लड़की डिजर्व करते थे। जरगुल तन से बोली। तुम्हारी भी बहुत जुबान चलने लगी है इस चलती जुबान की सोबत में रहकर। जरिश ने तन से अपनी बहन को घूर कर कहा। हाँ, जुबान चलानी तो आ गई है, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठानी नहीं आई है। जरिश नाइट क्रीम हाथों पर लगाती स्पार्ट अंदाज में बोली। अम्मी से कहती हूँ तुम्हारा उस लड़की से मेलजोल जरा कम करवाएं, बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। जरिश गुस्से से कहती कमरे से निकल गई, जबकि वो सर झटकती हुई खिड़की में आई। आधा चांद बादलों में से झांकता बहुत भला लग रहा था। वो चौंकी थी। नीचे ख़याम लड़कों से चीजें वगैरह उठवा रहा था। अंदाज में बहुत संजीदगी थी। ब्लैक पैंट शर्ट में वो काफी उलझा उलझा सा लग रहा था। जरगुल उसे देखे गई, जैसे आंखों और दिल पर इख्तियार ना हो। काम करवाता हुआ अचानक से ही उसके कमरे की खिड़की की तरफ मुतवज्जा हुआ। जरगुल की आंखों में नमी झलकने लगी थी, जबकि ख़याम बेबस सा उसे देखे गया। जरगुल गुस्से से एकदम खिड़की बंद करती उसे टेक लगा गई। आंखों में से मोटे मोटे आंसू बाहर आने लगे थे। आपी,
कितनी खूबसूरत लग रही थी ना। खन्नान ने बाप को चाय देते हुए मोहब्बत से कहा, मत पूछो उस लड़की ने आज मुझे मेरे बाप भाइयों के आगे कितना शर्मिंदा करवाया है। 2 महीने की एक्टिंग कोर्स में ये कितनी एक्टिंग करना सीख चुकी है। बात बात पर डायलॉग बाजी। आजम साहब चाय का सिप लेते हुए बोले, लेकिन अंदाज में गुस्सा नहीं, अपनी बेटी के लिए प्यार ही प्यार था। वो तीनों ऐसे ही रहते आए थे, छोटी छोटी बात एक दूसरे से शेयर करने वाले। हा हा हा, पापा आपी का जहन अभी बच्चों वाला है, वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझती। अभी आपी की बात तय नहीं हुई थी। मुझे बहुत पहले से अजलान भाई बहुत अच्छे लगे थे अपनी आपी के लिए। मैंने एक दिन चुपके से दुआ की थी, काश मेरी आपी का हस्बैंड भी उन जैसा हो। और वो कबूलियत का टाइम था, अल्लाह ने उन जैसा नहीं, वही मेरी आपी की किस्मत में लिख दिया। सच में मैं आज बहुत खुश हूँ, वरना एली ने जितना हमें ऑस्ट्रेलिया में तंग किया है, मैं डर गया था अपनी आपी को लेकर। खन्नान बहुत संजीदगी से बोला, खन्नान उसका जिक्र मेरे सामने मत करना, मैं भी उसी लिए मान गया था जरगून की शादी को लेकर, वरना जरगून के रजामंदी के बगैर मैं हरगिज उसकी शादी अजलान से ना करवाता। आजम साहब गहरी सांस खारिज करते हुए बोले, अब कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहें आप। खन्नान उनके कंधे पर सर रखता नरम लहजे में बोला। आजम साहब फिक्रमंदी से सर हिलाते हुए चाय पीने लगे। उसे अभी सोफे पर लेटे हुए बमुश्किल आधा घंटा ही हुआ था जब आहिस्ता से दरवाजा नॉक हुआ। वो चौंकर आंखों से हाथ हटाता हुआ उठ बैठा। ये लड़की नहीं सुधरेगी लगता है, इसे सीधा करना ही पड़ेगा। वो गुस्से से बोलता हुआ दरवाजा खोल गया। वो दरवाजे में खड़ी शख्सियत को देखकर चौंका था। आप? वो हैरत से आगा जी को देखता हुआ बोला, जबकि पीछे खड़ी जरगून आजम उनके कंधे से सर निकालती हुई झांक रही थी। वो लब भींच गया। अजलान बख्त, ये क्या तमाशा था? वो सर्द लहजे में बोले, कौन सा तमाशा? वो गुस्से से बोला, मुझे कमरे से धक्के देकर बाहर निकालने का। आगा जी की बजाय जवाब पीछे से आया था, तुम्हें तो मैं सीधा करता हूँ। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था जब वो सूरत से आगा जी से लिपट गई। आंखों में नाचती शरारत वो अच्छे से समझ रहा था।